पिंपल और एक्ने के बारे में जो है हम लोग काफ़ी टाइम से बहुत इस प्रॉब्लम से जूझते आए हुए हैं और आप लोगों को भी पता है कि इनफैक्ट हमारे टाइम पे भी हम लोग एक्ने की प्रॉब्लम के कारण काफ़ी परेशान रहते थे। तो ये एक्ने की जो प्रॉब्लम है ये हमेशा जो है वो सारे ही टीनेजर्स में देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो एक्ने की जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो जिसे हम लोग पिंपल भी बोलते हैं, पिंपल की जो प्रॉब्लम है ये दो तरीके के होते हैं। या तो एक जेनेटिकली होते हैं या तो आप जिस वेदर में रह रहे हो ये उस एटमॉस्फेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का स्किन है, या ऑयली ज़्यादा है या फिर ड्राई ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर्स जो है ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस रीज़न से एक्ने होते हैं। पॉडकास्ट में जो हमारा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है तो इसमें हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आखिर इसे हम लोग डील कैसे कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक अपने डॉक्टर से जो स्किन का ट्रीटमेंट देते हैं उनसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर ये पिंपल्स हमें होते क्यों हैं और क्या क्या रीजन है और किस तरीके से इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों, तो हमारे ये फर्स्ट पॉडकास्ट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शायरी श्रीवास्तव और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे साथ है डॉक्टर सृष्टि गोयल जो कि डेंटिस्ट है और एक बहुत ही बढ़िया कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। आज आप टेंशन फ्री होके बिल्कुल ये पूरे पॉडकास्ट को देखिए और एंड तक जरूर देखना, वरना आप बीच में ही चले जाओगे और फिर बोलोगे कि हमारा ट्रीटमेंट तो सही से हुआ नहीं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखना और जितना ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगे प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो मिसेस सृष्टि गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा ये फर्स्ट पॉडकास्ट शो में। तो कैसा फील कर रही हैं आप? हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सृष्टि गोयल और मुझे आज बहुत 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 अच्छा लग रहा है शायरी श्रीवास्तव के साथ काम करके। इनके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो है मेरा एंड वैसे तो मैं इनको कुछ टाइम से ही जानती हूँ। शी हैज़ बीन वन ऑफ माई पेशेंट बट आई एम रियली ब्लेस्ड कि इन्होंने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सभी के पास पहुँच पाऊँ थ्रू हमारे यूट्यूब चैनल। और आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन फर्दर असेस एंड आंसर योर क्वेरीज। तो मिस डॉक्टर सृष्टि गोयल, आप अपने थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप बाय प्रोफेशन आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? So guys, I would like to tell you that I am a dentist and a cosmetologist by profession. So in my clinic in East Delhi, I am practicing since 8 to 9 years. So we are dealing in both with dentistry as well as your facial aesthetics. तो यहाँ पर what services we are providing right now is your hydra facial, your chemical peels, your laser hair reduction and PRP for skin, PRP for hair. These all the basic things we are providing you with along with the dental treatments. All type of dental treatments are available here including your root canals, your extractions or implants or braces, ortho treatment, everything. तो डॉक्टर आप मुझे ये बताइए कि ये जो एक्ने की जो प्रॉब्लम होता है, हम लोग जनरली जानते ही हैं कि ये एक्ने की प्रॉब्लम जो है ये सभी मतलब जो टीनेजर्स जो ग्रुप है उनमें ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कौन से एज ग्रुप के इसमें होता है और कौन कौन ये ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं? सी एक्टिव एक्ने बहुत नॉर्मल आजकल हम देखते हैं सिम्टम है, खास करके टीनेजर्स में देखा जाता है। दैट इज़ वेरी नॉर्मल। इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस which is seen in usually teenage like 20, 12, 13, 14, 15. So at this particular age we do not recommend any treatment because it is a natural process and the skin is also very sensitive in those children. So basically if I recommend you to have certain type of chemical peels or hydrofacial, better it's to be done in the patients who are above 18 years of age. So because their skin is also like normal to be treated and we are basically using the serums or the chemicals or the acids which are not recommended for the patients who are below 18 years of age. So for such patients who are having active acne in puberty, like in the किशोर अवस्था अगर हम बोलते हैं तो we will provide them with the mild Cetaphil cleansers or normal face washes and all, like the topical application or the certain appointments we can give to them rather than providing and treating them with these peels and all. तो डॉक्टर आप मुझे बता सकते हैं कि ये केमिकल पील ट्रीटमेंट जो हम लोग लेते हैं आजकल काफ़ी सारा मार्केट में भी सुनने आ रहा है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी हमें ये रेकमेंड करते हैं कि आप केमिकल पील ट्रीटमेंट जो है आप वो करा सकते हैं।
जिससे आपके जो पिंपल्स के जो प्रॉब्लम्स है या फिर जिसको हम लोग एक्ने भी बोलते हैं वो प्रॉब्लम्स है वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या फिर हील हो जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देंगे ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान पाए इसके बारे में। देखिए, केमिकल पील के बारे में आप लोगों ने सबने बहुत सुना होगा कि ये क्या चीज़ है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर से स्किन के ऊपर एक लेयर लगाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको एक्टिव एक्ने है, आपका स्किन का इशू है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, या आपको पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं मुंह पे, रिंकल्स हैं, या फोटो डैमेज है, हमारे सन टैनिंग हुई है, हम गोवा गए हैं, वहां से आए, हमारे को टैनिंग हो गया, हम चाहते हैं हमारा टैनिंग रिमूव हो। सो वी हैव पील्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि आज मुझे पार्टी में जाना है, मुझे सिर्फ ग्लो चाहिए, तो ग्लो का पील है हमारे पास अलग से। और ये सब बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर्स है, इसमें हार्डली 10 मिनट लगता है करने में और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बट हाँ, पेशेंट्स को अपना आफ्टर केयर फॉलो करना होता है, जो हम रेजिम आपको बताएंगे जब आप पील कराओगे। इसके अंदर पेशेंट के लिए क्या होता है आफ्टर केयर में, जैसे अगर आप धूप में जा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, आपको सनस्क्रीन हमेशा लगा के बाहर निकलना है, फेस कवर करके निकलना है। 24 घंटे के लिए आपको अपने फेस पे कोई फेस वॉश नहीं लगाना, कोई सिरम्स नहीं अप्लाई करने, कोई मेकअप नहीं लगाना है। सो दीज आर ऑल दी बेसिक थिंग्स। जब भी आप अपना पील कराओगे हम आपको गाइड करेंगे आगे क्या करना है। और ये एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है जो 18 ईयर्स से अबव के लोग आराम से करा सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। अगर आपको दाने हैं फेस पे, एक्टिव एक्ने, उसका पील अलग होता है, बट येस इट डेफिनेटली गोज अवे। लेकिन बहुत चीज़ें हम हिस्ट्री में पेशेंट से पूछते हैं कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, आपको कोई और कंडीशन है, किसी चीज़ से एलर्जी है, आप डस्ट में जा रहे हो, पोल्यूशन में जा रहे हो, उसकी वजह से है। तो हम ऊपर से कितना ही कुछ करते रहें और आप इन सब चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हो अगर, तो वो चीज़ वापस आएगी। तो ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, इसकी भी सेटिंग्स होती हैं। अब अगर वो हल्का फुल्का है तो वो 1 से 2 सिटिंग्स में भी ठीक हो सकता है, और अगर उसकी सिवियरिटी ज़्यादा है तो हम इसको 5 to 6 सेशंस में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन इसके जो सेशंस होते हैं वो मिनिमम 3 वीक्स के होते हैं। 21 डेज में एक सेशन हम ले सकते हैं, अब वी कैन एक्सटेंड इट टिल 1 मंथ ऑल्सो। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका स्किन टाइप कैसा है, जिस चीज़ को हम ट्रीट कर रहे हैं उसकी सिवियरिटी कितनी है। ओके, तो एक जो आपने चीज़ बताई थी यहाँ पे, एक स्टार्टिंग में आपने एक वर्ड यूज़ किया, फोटोजेनिक होता है ये जो फोटो डैमेज। फोटो डैमेज, ये क्या फोटो डैमेज हम सन डैमेज को बोलते हैं। फोटो मीन्स अगर हम धूप में गए, कुछ लोगों का काम ऐसा होता है उनको फील्ड में बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, तो जो लोग फील्ड में ज़्यादा रहते हैं उनके फेस पे एक अलग ही टैनिंग नजर आती है। तो वो जो पिगमेंटेशन पैचेस टाइप के फेस पे हो जाते हैं उसको हम फोटो डैमेज बोलते हैं। ओके, जो सन टैनिंग भी आप बोल सकते हो। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो गोवा घूम कर आए एक हफ्ता, उनके फेस पे बहुत पिगमेंटेशन होगी, तो उसका पील भी है हमारे पास। तो वो भी डिपेंड करता है कितना ज्यादा डैमेज हो रखा है फेस पे। अगर कम है तो इट कैन टेक गो इन 2 to 3 सिटिंग्स, अगर ज्यादा है तो 5 to 6 सिटिंग्स भी लगती है। ओके, तो वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी फोटो वाला जो आपने, सॉरी मैं दोबारा फोटो डैमेज। एक्चुअली ये हमारा जो ये वर्ड्स जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं बोलने के लिए, जो डॉक्टर्स के लिए काफ़ी इजी होता है, बट हम कॉमन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मतलब डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए और बोलने के लिए। इस वजह से मैंने सोचा कि हमारे सारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ क्लैरिटी मिले। तो अब मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे मैं एक ब्लॉगर हूँ, प्लस मैं ट्रैवल का भी शूट करती हूँ, जैसे कि अलग अलग जैसे शहर में गई, वहाँ घूमी, वहाँ के हिस्ट्रीज में कवर करती हूँ। तो वैसे ही मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि इसकी एक्चुअली हिस्ट्री क्या होती है, मतलब हम लोग को होता ही क्यों है। ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण होता है, या कुछ एज के कारण होता है, या हमेशा किसी को होता है। मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जिनको हमेशा ही होते रहता है, वो अब एज क्रॉस भी कर चुके हैं, स्टिल दे हैव पिंपल्स प्रॉब्लम। सो इसका क्या मतलब, क्या हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग मतलब रोक सकते हैं या फिर ट्रीट कर सकते हैं होम में भी, अगर हम लोग ट्रीटमेंट ना ले सके तो। ओके, सी इन दिस क्वेश्चन मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एक्टिव एक्ने के कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि हम कह दें कि इसकी वजह से होता है। टीनेजर्स में तो यूजुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, वो कि बहुत कॉमन है और उसको हम कोई पैथोलॉजी नहीं मानते, वो कोई डिजीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। वो शायद मैं भी
अपने टीन्स में थी तो मुझे भी वो होता था एंड इट गोज अवे विद टाइम, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और मोस्टली ऑयली प्रोन स्किन के अंदर ये ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज जिन लोगों का स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो उनको हम उनके अंदर एक्टिव एक्ने मतलब दानों का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, तो उनका सीबम ज्यादा बनता है, सीबम का प्रोडक्शन, ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा है स्किन में, तो जो हमारे पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, क्लॉगिंग की वजह से दाने बनते हैं फेस पे। तो उसका हमारे पास पील है जो उन दानों को ड्राई करता है, उस सीबम को एक्सेसिव सीबम को निकालता है और उसको स्मूथ करता है स्किन को, तो उससे वहाँ पे निशान भी नहीं पड़ता, स्कैरिंग भी नहीं होती है और स्किन स्मूथ भी हो जाती है। तो इस ट्रीटमेंट के बाद जैसे मैंने काफ़ी सारे आपके मैंने देखे हैं जो आपके पेशेंट्स हैं जिन्होंने आकर के आपसे ट्रीटमेंट लिया था, उनकी स्किन में भी काफ़ी ज़्यादा फेयरनेस दिख रहा था वो ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो वो उसके साथ ही मिलता है, मतलब वो ट्रीटमेंट के बाद ही फेयरनेस आता है या फिर क्या है उसका कुछ अलग से चलता है? देखिए, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोसीजर अलग होता है, सबका स्किन अलग है, सबका असेसमेंट अलग है, सबके ऊपर जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो भी अलग है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी केमिकल पील जो हम करते हैं उससे पेशेंट का अनइवन स्किन टोन जो है, जैसे कहीं पे काला है, कहीं पे वाइट है, कहीं पे कुछ है, उसमें काफ़ी स्मूथनेस आती है, स्किन बेटर हो जाती है। बट उसके अलावा भी वी हैव टू डू सर्टेन अदर प्रोसीजर्स, जैसे एक माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर होता है जिसमें हम विटामिन सी का सिरम लगाते हैं फेस पे, जो फेस को बहुत ब्राइट करता है और इवन करता है, जो अनइवन है, जो खुरदुरापन है आपका, उसको बहुत ज्यादा स्मूथ करता है, ग्लोइंग बनाता है। दैट इज अगेन अ डिफरेंट प्रोसीजर। ओके, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल पील। केमिकल पील एक अलग प्रोसेस है, माइक्रो नीडलिंग एक अलग प्रोसेस है, हाइड्रा फेशियल भी एक अलग प्रोसेस, वो अलग प्रोसेस। सो समटाइम्स पेशेंट ऐसे होते हैं कि हमें तीनों चीजों को भी कंबाइन करना पड़ता है। कई बार सिर्फ पील से ही काम हो जाता है, कई बार सिर्फ हाइड्रा फेशियल से ही काम हो जाता है। तो वो जब पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उसका स्किन टाइप देखेंगे, तब हम रिकमेंड करते हैं अच्छा कि हम ये प्रोसीजर करेंगे, पहले ही पेशेंट को बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेशंस लिए जाते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर हम लोग जानते हैं कि मार्केट में आजकल काफ़ी सारे जो है मेडिसिन जो है वो मिल रहे हैं, क्योंकि टीनेजर्स में हम लोग सबको ही जानते हैं। इनफैक्ट मैं भी यहाँ दिल्ली में जब आई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी एक्ने का जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो जब भी मेरे मेंस्ट्रुएशंस आते थे उस टाइम बेसिकली मुझे ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता था, और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब दर्द होता था और ब्लू मतलब येलो कलर का वो दिख जाता था। तो उस टाइम पे तो मुझे इस ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था, और अगर पता भी होता तो जो हमारे टीनेजर्स हैं वो जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं उनके लिए इतना ट्रीटमेंट लेना थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं होता है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जैसे इस सिचुएशन में लोग कैसे अपने एक्ने को मतलब थोड़ा सा सही कर सके और बेटर कर सके? सी फॉर दिस आई लाइक टू से कि हम कई बार सीधा केमिस्ट के पास चले जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ये दे दो। हाँ, बट देयर आर सर्टेन कंसेंट्रेशंस जो कि हम असेस करते हैं आपका स्किन का, कि इतना पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम है उसमें हम कितना परसेंटेज का रेटिनॉल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेटिनॉल की बात करती हूँ, एक सेकेंड, रेटिनॉल क्या होता है थोड़ा? रेटिनॉल बेसिकली विटामिन ए का डेरिवेटिव है जो कि हम दानों पे लगाते हैं, पिन पॉइंट लगाते हैं, स्पॉट एप्लीकेशन करते हैं, पूरे फेस में नहीं लगाते। वो आफ्टर केयर में हम ऑइंटमेंट देते हैं विच इज अवेलेबल एट केमिस्ट, आप ले सकते हो, लगा सकते हो, बट उसका नाइट एप्लीकेशन करना होता है बिकॉज उसको लगा के आपको सन में नहीं जाना होता। तो वो एक क्या करता है, आपका पिंपल को कम करता है, एक्ने को कम करता है और निशान भी कम छोड़ता है, नहीं ना के बराबर छोड़ता है। बट उसकी कुछ कंसेंट्रेशंस हैं जो कि एक डॉक्टर, कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेगा कितना देना है। मतलब स्किन को चेक करने के बाद ही वो रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का आपको वो यूज करना है। बिल्कुल, कितनी सिवियरिटी है, क्या आपका एज है, आप यंग हो, ओल्डर एज के हो, आप स्किन आप गोरे हो, काले हो, उस पर भी डिपेंड करता है कितना एग्रेसिव ऑइंटमेंट आपको दे सकते हैं। क्योंकि जो डार्क स्किन लोग होते हैं उनके अंदर हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते। ओके। और जो गोरे लोग होते हैं उसमें हम थोड़ा एग्रेसिव कर सकते हैं बिकॉज उनके जो मेलानिन है, जो हमारा पिगमेंटेशन करते हैं फेस पे, उसका मतलब जो कंसेंट्रेशन है काफ़ी नीचे होता है। तो थोड़ा सा हमें डीपर पेनिट्रेशन के लिए परसेंटेज ज़्यादा देनी पड़ती है। ओके। तो दिस इज द रूल जो कि एक जनरल आम पब्लिक को नहीं पता, और हम सीधा डायरेक्टली केमिस्ट से जाके जो भी वो हमें ऑइंटमेंट देता है हम लगा लेते हैं। मैंने ये भी देखा है कि एक मेरे पास एक हमारी ही सोसाइटी का एक केस था जिसमें एक टीनेजर थी गर्ल, मतलब 12th या 11th के आसपास ही होगी, और उसका एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट का शूट था। तो उसमें उसको जो पिंपल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हायर थे, बहुत पेनफुल वाले थे।
तो अब उसको लगा कि जो शूट में जाऊंगी तो ये किस तरीके से मेरा फेस ग्लो करेगा नहीं करेगा, तो इस वजह से उसने ना मेडिसिन मार्केट से लिया था कि जो 24 आवर में मेडिसिन आप खाओ और वो खा करके वो जो आपका पील का जो भी प्रॉब्लम है एक्ने का वो रिजॉल्व हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपका जो फेस एकदम ग्लोइंग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मार्केट में आजकल मेडिसिन मिल रही हैं ये कितने हद तक मतलब असरदार है, वो थोड़ा सा एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दें। देखिए, एक्ने और पिंपल किस वजह से हो रहा है, पहले तो हमें ये रूल आउट करना पड़ेगा। हमें अननेसेसरी कोई भी दवाई मार्केट से खरीद के नहीं खा सकते, क्योंकि ग्लूटाथायोन करके एक दवाई है जो विटामिन सी के साथ हम लोग पेशेंट को देते हैं फॉर इंस्टेंट ग्लो, बट अगेन इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। उन पेशेंट में हम नहीं दे सकते, बट पेशेंट को नहीं पता होता, अगर वो इन दोनों में से कुछ भी है और वो चीज़ खा लेता है तो इट इज़ अफेक्टिंग योर चाइल्ड ऑल्सो। तो मेरा सजेशन हर किसी को, सारे व्यूअर्स को यही है कि आप पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई खाने की दवाई और लगाने की दवाई है। काफ़ी ज़्यादा होता है और ये मेंस में भी हम लोग देखते हैं कि मेंस को भी एक्ने का प्रॉब्लम होता है, तो क्या वो भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो आप प्रोवाइड कराते हैं? हाँ जी बिल्कुल, दिस ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर बोथ दी जेंडर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। आजकल तो लड़के, मुझे लगता है लड़कियों से ज़्यादा कॉन्शियस है, बिकॉज इंस्टाग्राम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फोटोज अपलोड करने मेरे पास पेशेंट आके मुझसे कहते हैं मैम वो मास्क जो लगाते हैं ना एलईडी मास्क, वो वाला फेशियल कराना है। बिल्कुल, तो वो एक हाइड्रा फेशियल का पार्ट है। हाँ। जो कि पेशेंट इंस्टाग्राम पे देखकर आता है रील्स वगैरह, और हमें ही आके बताते हैं कि मुझे वो कराना है। अच्छा, मुझे फायर एंड आइस कराना है, मुझे एक फेशियल और आता है जिसमें हम आपका ब्लड के थ्रू करते हैं, वो वाला कराना है, हाई एंड कोर कराना है, क्लीन करते हैं सारे। हाँ। अच्छा, जैसे पीआरपी के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल हाईटेक हो गया है, इसमें भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, एंड थैंक्स टू इंस्टाग्राम उसमें इतना कुछ आने लगा है। और हमें सबसे पहले मतलब इंस्टाग्राम आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लोग तो पागल हुए पड़े हैं उसमें अपने अच्छे अच्छे फोटोज डालने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए उनके पास। उसको वैम्पायर फेशियल बोलते हैं। ओके, वैम्पायर फेशियल। हाँ, वैम्पायर नहीं है, सॉरी उस फेशियल का नाम है सिर्फ वैम्पायर फेशियल। तो ये सब होता है, कार्बन फेशियल होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब आगे एडवांस हो गया है, जो इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोगों को काफ़ी नॉलेज है, वो आते हैं और कराते हैं। ओके, तो मतलब ये मेन और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है आपके यहाँ अवेलेबल है। तो चलिए अब इसी के साथ थोड़ा सा हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो आप ट्रीटमेंट देती हैं ये तो हुआ कि हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में आके जो भी वैसे ये जो शूट हो रहा है कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर के जो है वहाँ पे शूट हो रहा है, और हमारी डॉक्टर का भी जो क्लिनिक है वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ही है, जो कि मेट्रो स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा नियरेस्ट है, तो आप वॉक करके भी यहाँ पे आ सकते हो। बाकी मैं स्क्रीन पे सारे डिटेल्स इनकी मैं शेयर कर दूँगी कि इनका क्लिनिक कहाँ है और क्या मतलब इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आप कॉन्टैक्ट करके भी इनसे आप कंसर्न कर सकते हो, अपना ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। बाकी अगर जो व्यूअर्स हमारे यहाँ से नहीं देख रहे हैं, दिल्ली से नहीं है, आउट ऑफ दिल्ली है, और वो ये ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस होगी आपकी? मेरे हिसाब से आजकल कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक्स काफ़ी हैं। अगर आप इफ यू आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली या फिर आप दिल्ली के किसी ऐसे कोने पे आप इजीली नहीं आ सकते, तो वहाँ पर भी नियर बाई कोई ना कोई कॉस्मेटोलॉजी का क्लिनिक होगा जो ये सब सर्विसेज देते हैं। हाइड्रा फेशियल तो आजकल सलून्स में भी अवेलेबल है, लेकिन पील्स और पीआरपी और लेजर हेयर रिडक्शन ये सब चीज़ें सलून्स में नहीं मिलेगा आपको, तो उसके लिए यू हैव टू गो टू अ क्लिनिक। और अब आजकल हर एरिया में कहीं ना कहीं आपको कॉस्मेटोलॉजी का क्लिनिक मिल जाएगा। तो क्योंकि बिकॉज इतनी दूर आप कहीं बाहर से मेरे पास आओगे और एक सेशन में तो आपको रिलीफ नहीं लगेगा, दिखेगा नहीं कुछ रिजल्ट, तो उसके मल्टीपल सेशंस है, तो बेटर है आप कहीं नियर बाई एरिया में ही कराओ तो अच्छा है। तो ये सेशंस का जो आपने अभी बात की, ये कितने सेशंस होते हैं और कितना लेना पड़ता है, कितने दिन में ये रिड्यूस हो जाता है, ये थोड़ा सा? बिल्कुल मैं बता देती हूँ। देखिए अगर हम बेसिकली पिगमेंटेशन की बात करें तो फोटो डैमेज जो मैंने बताया था धूप की वजह से होता है, सन डैमेज या सन टैनिंग है, वो कितना सिवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग सेशंस डिसाइड होता है। कई बार 5 से 6 भी लगता है, कई बार 3 से 4 भी लगते हैं, कई बार 7 से 8 भी लगते हैं, और जो मिनिमम गैप होता है वो 21 डेज का होता है। 3 हफ्ते का गैप, मैक्सिमम आप महीने में एक बार भी इसको करा सकते हैं। अगर हम इसमें पील करते हैं, माइक्रोनेडलिंग करते हैं या हाइड्रा फेशियल करते हैं, तो हम इतना टाइम हम रखते हैं ताकि हमारी स्किन को हील होने में और ब्रीथ करने में उतना समय मिल जाए। हम एक के बाद एक हर 2 दिन में प्रोसीजर नहीं करते, कुछ टाइम में करते हैं। ओके,
तो जैसे कि मतलब स्किन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना ये सेशन इनका जाएगा, राइट। मतलब फ्रेंड्स ये मत सोचना कि आपने एक बार ट्रीटमेंट ले लिया तो आपका जो है वो एक बार में ही ठीक हो जाएगा। वो सब डिपेंड करता है आपके स्किन टोन पे, कितना आपको पिंपल्स है, आपके सारे प्रॉपर तरीके से चेकअप होंगे और उसके बाद ही डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड करेंगे कि कितने सेशंस आपके लगेंगे, राइट डॉक्टर। डॉक्टर मुझे आपसे एक जाननी है, जैसे कि हमारे सारे व्यूअर्स के मन में भी आता होगा कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसके ऑब्वियसली मन में आ रहा होगा कि हम डॉक्टर के पास ही जाकर के हाइड्रा फेशियल और ये सारी चीज़ें क्यों लें, क्योंकि हमारे सारे इसमें सब कोई को नोन है कि गली के बाहर ही है, गली में भी है, इनफैक्ट बहुत सारे फ्लैट्स में भी है जो पार्लर्स जो है वो ओपन है। मेंस के भी पार्लर अलग हैं, वुमेंस के भी हैं, मेंस वुमेन यूनिक सेक्स भी है, तो उसमें भी ये सारी ट्रीटमेंट्स तो अवेलेबल होंगी। तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, हाइड्रा फेशियल और एक नॉर्मल फेशियल की अगर हम बात करते हैं तो हम सलून्स में जाते हैं, फेशियल कराते हैं और आ जाते हैं, और वो जो फेशियल होता है वो हाथों से किया जाता है। हाँ जी। जो हम यहाँ करते हैं, वी डू इट विद दिस मशीन, इसको हाइड्रा फेशियल का मशीन बोला जाता है। ओके। इसमें हम हाथों का इस्तेमाल कम करते हैं, मशीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो इसमें कुछ प्रोब्स दिए हुए हैं जो आपके स्किन पे हम लगाते हैं, जिससे आपका ब्लैक हेड्स, कॉमिडॉन्स, ओपन पोर्स, ये सब चीजें भी ठीक होती है, डेड स्किन भी हटता है, टैनिंग भी हटता है। और इसमें सर्टेन प्रोब्स हैं, इसके थ्रू हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं आपके फेस पे, जो फेस का अल्ट्रासाउंड करता है, फेस को टाइट करता है, लिफ्ट करता है, ब्राइट करता है, और काफी सारे उसके फीचर्स हैं। प्लस इसमें हम फेस कॉन्टूरिंग करते हैं, जो आपका जॉ है उसको थोड़ा प्रोमिनेंट करेगा। ये सब फीचर्स आपको नॉर्मल एक सलून के पार्लर में नहीं मिलेगा। जो हाइड्रा फेशियल है उसका एक पर्टिकुलरली इक्विपमेंट है जो डॉक्टर्स ही रखते हैं, और इसके थ्रू हम करते हैं उसको। हम इसके अंदर बहुत सारे आपके सिरम्स है, एलोवेरा जेल है, ये सब चीजें अप्लाई करते हैं, और जिसका ड्यूरेशन होता है वो 1 से 1.5 घंटे का होता है। हम LED मास्क भी लगाते हैं, जिसके थ्रू हम लाइट, उसमें 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट होती हैं। एक ब्राइटनिंग के लिए है, एक टोनिंग के लिए है, एक पिगमेंटेशन हटाने के लिए है, एक ग्लो के लिए है। तो वो मास्क के थ्रू, अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, वो भी आजकल हम हाइड्रा फेशियल में यूज करते हैं। तो ये आपको एक नॉर्मल पार्लर के अंदर नहीं मिलेगा, ये आपको किसी क्लिनिक पे ही जाके कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर आप मुझे बताइए कि आप जो ये ट्रीटमेंट के बारे में तो आपने सारा बता दिया कि पिंपल्स को कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि इसके अलावा आप क्या क्या सर्विसेज जो है वो आप प्रोवाइड कराते हैं। मैं एक्चुअली वैसे तो डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो डेंटल का तो हमारे यहाँ सब कुछ है। और कॉस्मेटोलॉजी में जो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हाइड्रा फेशियल है, केमिकल पील्स है, PRP ऑफ स्किन, PRP ऑफ हेयर, लेजर हेयर रिडक्शन, बोटॉक्स, फिलर्स, इंजेक्टेबल्स, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ओके। तो ये PRP ट्रीटमेंट जो आपने बताया कि PRP ट्रीटमेंट देते हैं, ये क्या चीज़ होती है, इसके तो बारे में थोड़ा सा। हाँ जी, PRP का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये क्या करते हैं, पेशेंट के ही ब्लड को लेके यहाँ से उसको मशीन में चलाकर उसका हम प्लाज्मा बनाते हैं बेसिकली, और वो पतली पतली हमारे पास फाइन नीडल्स होती हैं, उससे हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं उन पेशेंट के जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या जो नया ग्रोथ चाहते हैं बालों में। ओके। बट इसके भी कुछ सेशंस होते हैं, एक सेशन में जादू नहीं होता। तो कुछ पेशेंट ये सोचते हैं कि हमने एक सेशन लिया और हमारा बिल्कुल रुक जाएगा, बट हाँ 50% आपको रिजल्ट फर्स्ट सेशन में दिखना स्टार्ट हो जाता है। जिन पेशेंट का ये है कि अभी हमारे को बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो हेयर फॉल फर्स्ट सेशन में रुकेगा, सेकंड सेशन में नए बाल उगने स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही वही हम फेस के लिए भी करते हैं, फेस को रिजुविनेट करने के लिए, मतलब ब्राइटन करने के लिए, अनइवन स्किन टोन को ठीक करने के लिए उसका प्रोसेस भी अलग होता है। दैट इज फॉर PRP फॉर स्किन, PRP फॉर हेयर। ये मतलब PRP जो है ट्रीटमेंट ये स्किन के लिए भी होता है और हेयर के लिए भी होता है। ओके। हाँ, तो दोनों का बेनिफिट अलग अलग है। हेयर में वो हेयर लॉस को, हेयर फॉल को स्टॉप करेगा और नया ग्रोथ बनाएगा। स्किन में वो स्किन को रिजुविनेट करेगा, कोलेजन बढ़ाएगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाएगा, स्किन को के अंदर जो टाइटनिंग इफेक्ट लेकर आएगा, ग्लो लेकर आएगा। और आप ही का ही प्लाज्मा हम यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा बेनिफिट देता है। ओके। तो एक मैं मतलब अपने ही मेरे ही पास एक आपके लिए कस्टमर, एक पेशेंट है जो आपको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। एक्चुअली उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, उनका मैं आपको डिटेल्स शेयर करूँगी। उन्होंने ना एक 2000 से 3000 का एक पूरा सेट मंगाया था, मतलब उसमें ऑयल्स थे और कुछ विटामिन थे, मतलब इस तरीके से एक कॉम्बो था।
जो उन्होंने 3000 रुपये तक का मंगाया था, वो मैं आपको स्क्रीन पे भी आपको शो करवा दूंगी। तो वो उन्होंने लिया है, तो क्या उस तरीके का ट्रीटमेंट लेकर के भी मतलब ये हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ का हम लोग करवा सकते हैं क्या, या फिर ये PRP करवा करके ही हम लोग ये करा सकते हैं? देखिए, अगर आपको इंस्टेंट और बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो बेटर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर PRP कराओगे तो अच्छा है, क्योंकि PRP करने के बाद भी हम पेशेंट को कुछ सीरम्स एडवाइस करते हैं जो उन्होंने घर में लगा के अच्छा खुद से डर्मा रोलर से भी आप कर सकते हो, और नहीं तो हम लोग भी यहाँ पर करते हैं वो चीज। बट आफ्टर केयर भी डिपेंड करती है कि पेशेंट कितना कर रहे हैं। तो बेटर है आप पहले PRP कराओ, उसके बाद आप ये सब चीजें भी साथ में ऐड ऑन कर सकते हो, तो उससे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, दोनों चीजें मिलती हैं। मतलब खुद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर का साफ यही कहना है कि आप जो है खुद से जो ऑनलाइन हम लोग प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, हिमालय का हो गया या और भी कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं जो आपके हेयर फॉल को रोकती है प्लस आपके जो हेयर ग्रोथ को जो है बढ़ाती है। बट मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने लिया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, बट स्टिल अभी देखते हैं, अभी उन्होंने 2-3 महीने ही हुए उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसका भी मैं रिव्यू आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आपसे एक बार वो कंसल्ट करें, बात करें, उसके बाद ही उस ट्रीटमेंट को वो स्टार्ट करें, राइट। तो जैसे हम लोग, मैंने अभी बात की कि ये प्रोडक्ट्स जो है हम लोग मार्केट से खरीद के ले आके आते हैं, काफ़ी सारे लोगों को इफेक्टिव भी होता है, मतलब हेयर ग्रोथ होने भी लगती है और काफ़ी लोगों को नहीं भी होती है। तो एक बारी आप मुझे ब्रीफ करेंगे कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है या ये ट्रीटमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल है? एनी हाउ मैं तो यही बोलूंगी कि ट्रीटमेंट ज़्यादा बेनिफिशियल है। रिजल्ट इसीलिए इसका ज़्यादा आता है बिकॉज हम इसमें आप ही का ब्लड लेकर इंजेक्ट कर रहे हैं, हम इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं। ऑल्दो इट इज नॉट पेनफुल, बहुत फाइन नीडल्स होती है जिससे हम डालते हैं, और अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के उसको लगा रहे हैं तो हम सिर्फ वो स्कैल्प के ऊपर लगा रहे हैं। जब तक उसका इफेक्ट रहेगा आपको अच्छा लगेगा, फिर वो शायद दोबारा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जो PRP करते हैं वो हम स्कैल्प में इंजेक्ट कर रहे हैं फॉलिकल के पास, जहाँ से हमारा हेयर ग्रो होता है, तो हम उसको नरिशमेंट दे रहे हैं और आप ही के ब्लड से दे रहे हैं। तो एक GFCs भी होता है इसमें, ग्रोथ फैक्टर कंसेंट्रेशन, और तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। वो PRP से थोड़ा सा और बेटर ही है। इस प्रोसेस में क्या होता है? सेम प्रोसीजर है उसमें, उसका ट्यूब अलग होती है बेसिकली, बट आप ही का ही सिरम लेते हैं, उसी से ही हम उसको इंजेक्ट करते हैं। बट ये है कि GFCs ग्रोथ फैक्टर जो कंसेंट्रेट है उसका रिजल्ट 8 to 9 टाइम्स बेटर होता है PRP से, बट इट इज थोड़ा सा महंगा होता है उससे, 1000 रुपीज हम उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बट उसमें सेटिंग्स भी कम लगती है, सेशंस भी कम होते हैं और रिजल्ट थोड़ा बेटर होता है उससे। बाकी फ्रेंड्स हम लोग प्राइजेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि और 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें डॉक्टर से कंसर्न करना है, डिस्कस करना है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपको मिल सके। तो ये अभी डॉक्टर ने एक और ट्रीटमेंट के बारे में बताया, बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में, तो इसके बारे में भी जानते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि मुझे तो टेक्निकल चीज़ें इतनी आती हैं नहीं, तो डॉक्टर से ही समझेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए, बोटॉक्स क्या होता है, यूजुअली वो पेशेंट कराते हैं जिनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं, जैसे हमने ऐसे फ्राउन किया तो मेरे यहाँ पे लाइंस बन गई, तो हम इंजेक्शन से बोटॉक्स यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं ताकि आप कुछ भी ऐसे मसल एक्टिविटी करोगे तो ये लाइंस दिखेंगी ही नहीं। अच्छा, ये ज्यादातर मुझे लगता है कि ये ओल्ड एज वाले लोग ज्यादा, रिंकल्स जो यहाँ पे पड़ते हैं हमारे आईज के पास, यहाँ पर ऐसे मैं ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर रिंकल्स भी होते हैं, तो ये वो पेशेंट ज्यादा कराते हैं जो थोड़ा एल्डरली है या फिर जिनकी कम एज में रिंकल्स ज्यादा आ रहे हैं, तो ये वो पेशेंट ज्यादा कराते हैं। तो जब भी वो ऐसे, और ये इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 महीने लास्ट करता है। अच्छा, एक ही बारी में डलता है बोटॉक्स और इट लास्ट फॉर 6 मंथ्स, उसके बाद इसका इफेक्ट कम होने लगता है तो फिर से लाइंस दिखने स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ये हर 6 महीने पे या 7 मंथ्स में डिपेंड करता है कितना जल्दी आपको आ रहा है, इसका रिजल्ट कम हो रहा है तो फिर आप इसको रिपीट करा सकते हो। रही बात फिलर्स की, फिलर्स बेसिकली हम जैसे कुछ पेशेंट होते हैं ओल्ड एज में, उनकी ये वाली लाइंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, नेजोलेबियल लाइन है या मिडोनियन लाइन है वाली, तो हम इनमें फिलर्स भरते हैं ताकि ये जो लाइन है इसकी विजिबिलिटी कम हो जाए। अच्छा, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे यहाँ टेम्पल हॉलोनेस है इधर, अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर भी लोग इंजेक्ट कराते हैं फिलर, ताकि फेस थोड़ा राउंडेड अपने शेप में फील थोड़ा सा हो। तो फिलर्स का प्रोसेस ये रहता है, बट ये दोनों बोटॉक्स और फिलर्स यूजुअली ओल्ड एज के लोग ज्यादा कराते हैं, एजिंग वाले लोग जिनको
लाइंस ज्यादा और प्रॉब्लम। काफी सारे ऐसे भी बच्चों को, मतलब टीनेजर वाले बच्चों में भी देखा गया है कि उनकी स्किन जो है काफी ज्यादा डल फील करती है कभी कभी, और जैसे मतलब एकदम बहुत ही स्मूदी सा हो जाता है, मतलब वो टाइटनेस नहीं रहता है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। हाँ बिल्कुल करा सकते हो आप, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी उसके लिए आप हाइड्रा फेशियल वगैरह ज़्यादा कराइए, बिकॉज अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी और कॉन्टूरिंग वगैरह हम इसमें करते हैं, तो उससे वो बेनिफिशियल हो जाता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। फिलिंग और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, फिलर्स और बोटॉक्स हम यूजुअली इंजेक्टेबल्स हैं तो रिकमेंड करते हैं कि बच्चे ना ही कराएं इसको, बड़े लोगों में ही करें जिनको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है, वही लोग करें। तो अभी जैसे वेडिंग सीजन्स आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर, काफ़ी ये 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा वेडिंग सीजन्स होते हैं, प्लस अभी हमारे नज़दीकी दिवाली है, अभी कल ही दशहरा भी ख़त्म हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं जैसे कि जो ग्रूम्स होते हैं, ब्राइड्स होती हैं, उनको भी एक्ने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जब भी वो मेकअप करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको पेनफुल होता है, या फिर जो जाकर के अपना फेशियल भी नहीं करवा सकते, तो उनके लिए कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है, और कितने दिन में थोड़ा सा अगर अभी भी वो ट्रीटमेंट अगर लेती हैं तो वो कितने दिन में रिकवर करवा सकती हैं? देखिए ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये है कि आपके अगर फेस पे दाने हैं, एक्ने का प्रॉब्लम है, तो आप एटलीस्ट 2 से 3 महीना पहले मेरे पास आइए, बिकॉज 21 डेज का गैप तो हमें एनी हाउ बीच में रखना ही है, और एक सेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। प्लस आप एकदम अपनी शादी से कुछ टाइम, हफ्ता 10 दिन पहले आओगे और कराओगे तो वो बेनिफिट नहीं है, बिकॉज ये अगर हम पीलिंग करते हैं, कुछ भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपको मेकअप वगैरह अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, और आप अपने मैरिज पर रेडी तो होंगे, मेकअप भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, तो बेटर है आपकी अगर एक्ने का इशू है तो आप एटलीस्ट 3-4 महीने पहले आके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, सो दैट जब तक आपका मैरिज का डेट आएगा तो आपका स्किन इतना नॉर्मल हो जाए कि आप मेकअप आराम से करा लो, बिकॉज मेकअप के लिए तो मैं नहीं मना करूंगी कि आप मत कराइए, अपनी शादी में मेकअप तो कराना ही है, मेकअप तो बिना मेकअप के फिर ब्राइड के फिर वो ही नहीं आएगी, तो इसीलिए हम पीलिंग या हाइड्रा फेशियल करते हैं, तो उसमें एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स हम लोग सिरम्स और ये मेकअप अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अच्छा, तो अब जैसे ये तो हो गया कि हम लोग अब शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेडिंग सीजन भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं, तो ये तो बेनिफिशियल उनके लिए है जो अप्रैल वगैरह के मंथ में भी और मई में भी जैसे शादियों का सीज़न होता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट जो जिनकी अभी नवंबर में ही शादी है उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप नॉर्मल एक हाइड्रा फेशियल ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, या फिर एक ग्लो का पील होता है हमारे पास, ग्लो पील, वो अपनी वेडिंग से आप 2-3 दिन पहले भी आके करा सकते हो, बिकॉज हम 24 to 48 आवर्स के लिए मेकअप मना करते हैं, उसके बाद तो आप अपना वेडिंग सीजन पे करा लीजिए। हाइड्रा फेशियल भी एक नॉर्मल बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है जो ब्राइड और ग्रूम्स काफ़ी कराते हैं, ये भी आप चाहो तो 4-5 दिन में अपनी वेडिंग सीजन से करा सकते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे हम लोग पार्लर के भी कुछ हम लोग सेशंस लेते हैं, फेशियल का सेशन या फिर क्लीनिंग का सेशंस लेते हैं, तो वो भी साथ साथ ले सकते हैं, या सिर्फ यही कराने पे हमें इफेक्ट दिख जाएगा? आइडियली तो आपको सिर्फ ये ही कराना चाहिए, बिकॉज हम अपने स्किन पे इतना हार्श नहीं होना चाहते कि हम पार्लर का भी सारा काम कराएं और हम हाइड्रा फेशियल भी कराएं, बिकॉज इसको कराने में भी आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, और इसमें ऑलरेडी हम वो सारा काम कर रहे हैं जो आपको नॉर्मल फेशियल में भी मिलता है, बट हम थोड़ा हाईटेक वाला कर रहे हैं, एडवांस फॉर्म मशीन से कर रहे हैं, तो बेटर है कि हम फिर वो सब चीजें नहीं कराएं, बिकॉज बहुत ज्यादा स्किन पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये भी तो अननेसेसरी वो हमारी स्किन को हार्म करता है। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारे डॉक्टर ने आज सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई हैं कि एक्चुअल में हमें एक्ने क्यों होते हैं, उसके ट्रीटमेंट्स क्या है, प्लस हेयर फॉल अगर आपके हो रहे हैं तो उसको रीग्रो कैसे करा सकते हैं, वो सारे ट्रीटमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब डॉक्टर से हम एक चाहेंगे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस सारे प्रोसेस को एक बार समराइज कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें जो है आप प्रोवाइड कराती हैं, और इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ कर दीजिए ताकि हम लोग इस पूरे सेशन को वाइंड अप कर सकें। तो अलॉन्ग विद ऑल द डेंटल प्रोसीजर्स हम यहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी में केमिकल पील्स करते हैं, जो मैंने बताया था आपका स्किन सुपरफिशियल डेड स्किन को हटाता है, और 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। आपका अगेन स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का पील लगाना है, पिगमेंटेशन का पील है, ग्लो का पील है, सेंसिटिव स्किन का है, ड्राई स्किन का है, ऑयली स्किन का है। तो पीलिंग एक अलग प्रोसीजर है, हाइड्रा फेशियल एक अलग प्रोसेस है। हाइड्रा फेशियल में हम ये मशीन यूज करते हैं, इसके थ्रू मशीन्स के थ्रू हम हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी स्किन में, सिरम्स को पेनिट्रेट कराते हैं और जिससे आपका स्किन बहुत हेल्दी और ग्लोइंग दिखता है।
ये यूजुअली इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी स्किन टाइप। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, अदरवाइज ड्राई स्किन, ऑयली स्किन सब में चलता है। मैन वुमेन दोनों, मैन वुमेन सब करा सकते हैं, सब करा सकते हैं। बोटॉक्स और फिलर्स जो है ये यूजुअली ओल्डर एज के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कराना, बिकॉज उनमें फाइनल लाइंस, रिंकल्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो भी एक प्रोसीजर है इसके अंदर। पीआरपी के बारे में मैंने बताया था, पीआरपी फॉर हेयर रीग्रोथ, पीआरपी फॉर हेयर फॉल एंड पीआरपी फॉर स्किन रिजुविनेशन, फॉर अनइवन स्किन टोन। तो ये सब हम प्रोसीजर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपको। तो फाइनली हमारे डॉक्टर ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके बता दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ तक अगर जो भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लें और खुद से जाकर के मेडिसिन ना लें। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप अपने अगर दिल्ली में है तो जाहिर सी बात है लक्ष्मी नगर आकर के आप अपने हमारे डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी आपको। और अगर जो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली एनसीआर से दूर है, तो वो आप जैसे डॉक्टर ने कहा कि वहाँ के आपके जो भी आसपास के जो डॉक्टर हैं आप उनसे कंसर्न करके ही फिर आगे के ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं। तो अपने मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट के पास बढ़ रहे हैं कि हमारे जो भी आप ये ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके प्राइसिंग क्या होंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो यहाँ तक देख रहे हैं ऑब्वियसली वो यही जानना चाह रहे हैं कि इसके प्राइसिंग क्या होंगे। तो अभी हम डॉक्टर से कंफर्म करते हैं कि क्या प्राइसिंग है। देखिए, एक्चुअली एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, प्राइसिंग हर डॉक्टर का अलग होता है, हर हॉस्पिटोलॉजी क्लिनिक का अलग है। बट जो हम यहाँ पर पीलिंग का ले रहे हैं, केमिकल पील्स का 2000 रुपीज़ है फॉर 1 सेशन। हाइड्रा फेशियल का है 4000 पर सेशन फॉर 1 सेशन। और जो आपका पीआरपी हम हेयर का, स्किन का करते हैं उसका 3000 पर सेशन। और जो भी आप सायरी जी का ब्लॉग देखकर आता है मेरे पास, प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट लेकर आइएगा, क्योंकि इनके ब्लॉग के थ्रू मैं 20% डिस्काउंट आपको अवेल करूंगी। बिल्कुल, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के जाना, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज अदरवाइज तो चार्जेस यही हैं जो हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। हाँ। और सब पेशेंट्स कराते हैं इतने चार्जेस के। तो आपके चैनल के थ्रू जो मेरे पास आएगा मुझे बताएगा कि इनके थ्रू आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर 20% डिस्काउंट आई विल गिव यू। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, और बहुत ही अच्छी जानकारी जो हमें डॉक्टर से मिली है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपने एक बहुत ही मतलब बिजी स्केड्यूल से आपने जो ये टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और चलिए अब इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पे अब सम अप करते हैं, और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस आप सभी व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी, हम मुझे सुनने के लिए, इनको सुनने के लिए, और सबसे ज्यादा आपको थैंक यू बोलूंगी मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो गाइस, साइली प्रिंसेस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर सृष्टि गोयल हैं, जो कि एक डेंटिस्ट और Thank you.